आपको मेरा नमस्कार। मुझे ये बात बताते हुए बड़ा हँसी भी आ रही है कि भोर काल की स्वप्न की घटना है आज की। और मैं बालकनी में खड़ा हुआ था, बालकनी से नीचे देखा कि 3 व्यक्ति आपस में बहस कर रहे थे। चौथा व्यक्ति उनके बीच आया और आकर उनसे झगड़ा करने लगा और खामख़ा झगड़ा करने लगा, जबकि चौथे व्यक्ति का उन तीनों व्यक्ति से कोई लेना-देना नहीं था। मैं बालकनी से छत से देख रहा था। मुझे गुस्सा आया और मैं ऊपर से आवेश आया, ऊपर से नीचे उतरा और नीचे उतर के जाने के बाद चौथे व्यक्ति को कहा कि भैया 3 व्यक्ति किसी बात पे बहस कर रहे हैं और निष्कर्ष पे पहुंचना चाह रहे हैं। आपको इस बात से क्या मतलब है? तो उस चौथे व्यक्ति ने मुझे भी भला बुरा कहना शुरू कर दिया। जब बात थोड़ी बिगड़ी तो मैंने क्या करा, मोबाइल निकाला और पुलिस को फ़ोन करने के लिए 100 नंबर पे कॉल करने के लिए जैसे ही मोबाइल निकाला तो वो गाली देने लगा मुझे और गाली देता हुआ भाग गया। अब भाग गया तो मुझे और गुस्सा आया, तो मैं उसके पीछे दौड़ा कि गाली देता हुआ भाग रहा है, मेरी क्या गलती है इसमें? तो मैं उसके पीछे दौड़ा तो दौड़ के अपना वो गायब हो गया, चला गया। तो अब ये देखिएगा इसमें गलती किसकी है? उन तीनों व्यक्ति की गलती है क्या जो बहस कर रहे थे, या चौथे व्यक्ति की गलती है जो आके उनके बीच में आके दखल अंदाजी कर रहा था, उनसे झगड़ा करने लगा? ना उन तीनों व्यक्तियों की गलती है, ना चौथे व्यक्ति की गलती है। गलती पांचवें व्यक्ति की है जो स्वप्न देख रहा था। स्वप्न में ऐसा क्यों आया? ऐसा क्यों होता है कि स्वप्न आया और आने के बाद, हालांकि जब वो जागृत, बहुत बहुत धन्यवाद उस काल का, उस समय का, कि मैं जब सुबह उठा तो मुझे वो स्वप्न याद रहा। तो मैंने क्या उपाय किया आपको बताता हूँ। योग साधना से जुड़े हुए हैं तो इस तरह के उपाय मन में आ जाते हैं, आते रहते हैं, लोगों को बताते भी हैं। मैं ध्यान में बैठा, थोड़ी सी देर आंखें बंद की और उन तीनों को माफ़ किया, उन तीनों से माफ़ी मांगी और चौथे व्यक्ति से तहे दिल से माफ़ी मांगी, गहराइयों से माफ़ी मांगी, मन की गहराइयों से माफ़ी मांगी और उसको माफ़ किया और उसको जाने दिया। इतना करने के बाद ही मेरे मन में बड़ा हल्कापन आया। दोस्तों, स्वप्न की बात है, इसको ऐसे मत छोड़ें। दो तरह के स्वप्न दो तरह की दुनिया हमारी है जिसको हमने खुद नियम कर, हमने जिसका निर्माण किया हुआ है। एक तो जागृत अवस्था में जिसमें हम कार्यकलाप, लोगों से संबंध, बातचीत या अपने कर्म करते हैं, नौकरी चाकरी बिजनेस जो भी करते हैं। और दूसरी दुनिया हमारे मन की दुनिया है, अंतर जगत है, जो हमारे मन का निर्माण हुआ है। जो मन का निर्माण हुआ है वो भी, उसके लिए भी हम ही सहयोग, उसके लिए भी हम ही, हमारा उत्तरदायित्व है। और जो जगत का, बाह्य का निर्माण हुआ, उसके लिए भी हम उत्तरदायी हैं। तो आंतरिक जगत को ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की छोटी छोटी बातों को हम, स्वप्न की बात भले ही हो, उसको स्वप्न में मत जाने दें, उसको ऐसे मत जाने दें। स्वप्न में क्यों आई? क्योंकि मेरे मन के अंदर कोई ना कोई भाव, कोई ना कोई असंतोष, कोई ना कोई बात इस तरह की ज़रूर पड़ी होगी कि वो मुझे स्वप्न आया। और स्वप्न आने के बाद मैंने उन तीनों और चारों के बीच एक दखल अंदाजी की और मैंने स्वप्न में ये सारा कार्य किया। मन में कोई ना कोई असंतोष, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई कांटा, कोई ना कोई भाव जरूर इस तरह का रहा है। और धन्यवाद उन क्षणों का कि मुझे वो याद रहा, वो कि इस तरह का स्वप्न आया और मैंने उसको हाँ, देखिए मजे की बात, स्वप्न की घटना जागृत अवस्था में उसका निवारण हुआ, निदान हुआ कि क्यों हुआ, और उसका जागृत अवस्था में ही उसका उपचार किया। स्वप्न की घटना जागृत अवस्था में उसका उपचार किया, निवारण किया। तो निश्चित रूप से मन जहाँ से वो उठी थी कोई बात, जो सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड पे जो छपी होती है बातें, खाली इस जन्म की नहीं, पिछले जन्म से भी हम लेके आते हैं। मन का बहुत बड़ी दुनिया है अंतर के जगत की। तो इस तरह की जो घटनाएं यदि मन के अंदर आती हैं तो उसको, उसका स्वप्न, भले स्वप्न में हो, लेकिन उसका निवारण जागृत अवस्था में इस प्रकार करते रहें तो मन के कांटे, मन का मैल हमारा धुलता रहेगा, निकलता रहेगा और अंतःकरण की शुद्धि होती रहेगी। साथियों, मैं अक्सर इस बारे में बात करता हूँ और कोशिश करता हूँ अपने जीवन में इसको ढालने की भी, क्या कि हम अंतःकरण को शुद्ध करें। और अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार आते हैं, वो थोड़ी अलग अलग गूढ़ बातें हैं, सबके लिए शायद इतनी ज़्यादा सरल नहीं है समझनी, लेकिन एक छोटी सी बात आप ज़रूर उसको जीवन में उतारें। क्या
कि जब आप अकेले में हो, जब हम अकेले में होते हैं तो हमारे मन के अंदर जो घूमता रहता है, जो विचार चलता रहता है, उस विचार पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो जो भी चलता रहता है उसको पवित्र करने की धीरे-धीरे आवश्यकता है। दुनिया में, जगत में लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, लेन-देन, हानि-लाभ, तेरा-मेरा चलता रहता है, कभी ख़त्म नहीं हुआ, हमेशा चलता रहेगा। सिर्फ़ अंतर के जगत को ठीक करने की ज़रूरत है। ये तो महाभारत, वो कृष्ण थे, उनके सामने भी दोनों कौरव और पांडव की सेना थी। वहाँ भी महाभारत का युद्ध हुआ, वहाँ भी हार-जीत का मसला था। ये युद्ध जब भगवान की उपस्थिति में युद्ध हो सकता है, तो हमारे जीवन में हम ये क्यों सोचें, ये क्यों कल्पना करें कि हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी या हमारा किसी से कोई बात नहीं होगी। किसी से कोई बात हो, कोई समस्या आए, कोई झगड़ा आए, कोई लेन-देन हो, कोई मान-हानि हो, कुछ भी क्यों ना हो, जब अकेले में हो तो अंतःकरण को प्योर करने की कोशिश करें, धीरे-धीरे काँटों को उनको निकालने की कोशिश करें, मन से धीरे-धीरे मन को साफ करने की कोशिश करें, अंतःकरण को शुद्ध करने की कोशिश करें। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जो चित्त की जो वृत्तियाँ, इनका निरोध ही योग है। और निरोध छोटे-छोटे उपाय, छोटी-छोटी बातों से हो सकता है। मैंने ये विचार कल भी रखा था, पिछली वीडियो में रखा था, क्या कि बड़ी-बड़ी बातें ना करके हम छोटी-छोटी बातों से अपने जीवन को आनंद में बनाएँगे, सुख में बनाएँगे, खुशबू वाला बनाएँगे, प्रेम में बनाएँगे, परमात्मा में बनाएँगे। आपको मेरा सादर नमन।